ज़हनी दबाव जिनसी मसाइल की एक बड़ी वजह है, जो मर्दाना कमज़ोरी और जिनसी कमज़ोरी का बायस बन सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ज़हनी दबाव, यानी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आप रात को सोते वक़्त भी एक चीज़ को सोच रहे थे, सुबह आपकी आँख खुली तो उस वक़्त भी आपके माइंड में वही चीज़ है, तो ये आपका हाई लेवल का स्ट्रेस है जिसको आपने कम करना है। अगर आप ये कम नहीं कर रहे तो आपको वीकनेस दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, जो कि अब तो आप बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे यानी कि जब आपकी एज ज़्यादा हो जाएगी, फिर आप ये वीकनेस को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे इसके लिए जो मैं नुस्ख़ा बताने जा रही हूँ, सबसे पहले तो अपने भाइयों के लिए बता रही हूँ, जो मैं अपने भाइयों के लिए बता रही हूँ, मेल हज़रात के लिए, वो नुस्ख़ा फ़ीमेल हज़रात भी इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन फ़ीमेल हज़रात के लिए एक अलग नुस्ख़ा भी दे रही हूँ। लेकिन जो फ़ीमेल के लिए होगा, वो मेल भाई इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब पहली चीज़ लेनी है आपने छुहारे, उसको रात में आपने दूध में भिगो देना है। छुहारे आपने कौन से लेने हैं? वाइट कलर के लेने हैं। वाइट आपको मिल जाएँगे, वो थोड़े महँगे होते हैं, पता कर लें, उनको नर छुहारा भी कहते हैं। तो उसको रात को आपने 1 किलो दूध में भिगो देना है, सुबह उसको इस कदर बॉयल करना है, उठ के वो पक-पक के हाफ़ रह जाए। अगर किलो है तो वो आधा किलो रह जाए। अगर आधा किलो में आपने भिगोए हैं तो वो हाफ़ रह जाए, मतलब कि 1 पाव रह जाए। तो उसको आपने छुहारे खा लेने हैं और दूध ऊपर से पी लेना है। आपने पहले देखना है कि कितने आप खा सकते हैं। पहले आप 7 भिगोएँ डेली के। अगर आप ज़्यादा खाना चाहते हैं और खा सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं, फिर आप 11 तक ले जा सकते हैं। इसकी तादाद 7 से आप 9 कर दें, 9 से फिर आप 11 कर दें, या आप शुरू से पहले 3 कर लें, 3 से फिर 5 कर लें, तादाद आपने इसके रखने हैं। ये बहुत ही बेस्ट नुस्ख़ा है, कमर दर्द के लिए, टाँगों के दर्द के लिए, सर दर्द के लिए, वीकनेस के लिए, मर्दाना कमज़ोरी के लिए, किसी किस्म का भी मर्दों को प्रॉब्लम है, उसके लिए। इसके अलावा ये बहनें भी इस्तेमाल कर सकती हैं। थकावट फ़ील हो रही है बहनों को या भाइयों को, किसी किस्म का भी, ये थकावट के वीकनेस के हवाले से है, ये अंदरूनी कमज़ोरी ख़त्म होती है। इसके साथ अगर आप दुबले-पतले हैं, थोड़ा-सा मोटा भी होना चाहते हैं, तो फिर आपने इसके साथ इसी दूध में सुबह आपने चने ग्राइंड करके डालने हैं। इससे आपको कैल्शियम मिलेगी, आपको इससे इतनी एनर्जी मिलेगी कि आप हैरान रह जाएँगे। लेकिन इससे थोड़ा-सा आपका जिस्म मोटा भी हो सकता है, ये चीज़ का आपने ख़्याल रखना है, फर्बी टाइप आप हो जाएँगे। लेकिन इससे पहले अगर आप मोटा नहीं होना चाह रहे, तो फिर आप सिर्फ़ छुहारे इस्तेमाल करें, फिर आप चने इस्तेमाल ना करें। अब मेरी वो बहनें जो हर वक़्त थकी-थकी रहती हैं, जिनके सर में दर्द रहता है, जिनकी कमर में दर्द रहता है, जिनके घुटनों में से आवाज़ें आती हैं, जिनको बहुत ज़्यादा वीकनेस फ़ील होती है, थोड़ा-सा काम किया थक गए, या जिन्होंने बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करके थकावट फ़ील होती है, उनको दूर करने के लिए उन्होंने लेनी है कमरकस, इसमें आपने डाल लेनी है। उन्होंने इसको बनाने का एक अलग तरीका कर लेना है। आपने लेना है तकरीबन 8 किलो दूध, उसमें आपने बादाम, गिरी, किशमिश, अखरोट, पिस्ता, काजू, चारे मगज़ और ये कमरकस जो लेनी है, ये इसके अंदर नहीं डालनी। इसको फिर आपका टेस्ट बदल जाएगा, वो आपने अलग लेनी है, ठीक है? कमरकस और पाक सुपारी अलग लेके आपने रख लेनी है, और आधी चम्मच दूध के साथ डेली शाम को आपने खा लेनी है, आधी चम्मच। और ये आपने सिर्फ 15 दिन इस्तेमाल करनी है। कमरकस आपने 2 स्टाँक लेनी है, और पाक सुपारी आपको बंद डब्बी में मिलेगी। आप वज़न के हिसाब से अगर लें तो 2 स्टाँक उसको भी ले लें। ये चीज़ आपने अलग इस्तेमाल करनी है। इसके साथ जो बाकी मैंने दूध वाला बताया, ये सारी चीज़ें, इसमें आपने 1 किलो छुहारे डालने हैं, सारी चीज़ें दूध में डाल के पकने के लिए रख देना है। ये इसको पक के जब दूध सारा खुश्क हो जाए, तो फिर इसको भून लेना है। इसमें थोड़ा-सा देसी घी, थोड़ा आप इसके टेस्ट के हिसाब से आप इसमें और भी बहुत चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आप इसे गुड़ डाल लें या आप चीनी डाल लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी होगी। आप इसमें खोया इस्तेमाल कर सकते हैं टेस्ट के हिसाब से, कि वो इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये इतना अच्छा टेस्ट और इतना मज़ेदार और इतना ताकत वाला होगा ना, कि ये आप खाएँगे। ये मेरे भाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कमरकस और पाक सुपारी मर्दों के लिए नहीं है, वो सिर्फ़ औरतें इस्तेमाल करेंगी। ये नुस्ख़ा अगर आप मुझे कहेंगे, तो मैं इसको आपको कमेंट में या इंस्टा पर या आपको दोबारा वीडियो में ये चीज़ें दिखा के आपको बता दूँगी। जैसे ये मौसम ठंडा आ रहा है, अब सर्दियों का शुरू हो रहा है, तो अब आपने इसको शुरू करें। तकरीबन एक सर्दियों में 2 बार बनाकर लाज़मी खाएँ। आपके जिस्म में एक इतनी एनर्जी और ताकत आ जाएगी, आप खुद को खुद देख के हैरान रह जाएँगे। वो बहनें जो बच्चे पैदा कर के थक चुकी हैं, वो खुद को जवान महसूस करेंगी। ना उनकी कमर में दर्द होगा, ना सर में दर्द होगा, ना टाँगों में दर्द होगा।
ना ही किसी किस्म की परेशानी होगी। अगर इतनी जब ये बीमारियाँ वगैरह होती हैं, वीकनेस होती है, तो अपने अज़दवाजी ताल्लुकात भी हम ख़राब कर बैठते हैं, जिसकी वजह से हमारे रिश्ते ख़राब हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा घर का सुकून ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा ज़हनी सुकून ख़राब हो रहा है। तो इसको बरकरार रखने के लिए आपको अपनी सेहत को बरकरार रखना ज़रूरी है। अगर आपकी सेहत ठीक है तो आप प्रॉपर बच्चों को, हस्बैंड को, सबको टाइम दे पाएँगी। तो ये चीज़ें आपने इसका हल करना ज़रूरी है। इससे पहले जब ये चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। पानी का इस्तेमाल जब आप करेंगे तो ये आपकी बॉडी में एब्ज़ॉर्ब होने में किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आपको फ़ील होगी। यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि हम गर्म चीज़ें नहीं खा सकते, तो ये चीज़ें आपको नहीं होंगी। ये गर्म चीज़ें फ़ील नहीं होंगी। ये आपको एक किस्म की आपको इतनी ज़्यादा वो फीलिंग आएगी जब आप खाएँगे इन चीज़ों को, तो आपकी बॉडी आपको रिस्पॉन्स करेगी हर लिहाज से। आप खुद महसूस करेंगे कि इसके कितने फ़ायदे हैं, किस तरीके से इसको लेके चलना है। इसके साथ-साथ अगली चीज़ आपने लेनी है इसबगोल का छिलका। जब आपने ये इस्तेमाल करने है तो आपने इसबगोल का छिलका लाज़मी इस्तेमाल करना है। उन्होंने जिनको मैदे का मसला है, जिनका स्टमक ख़राब रहता है, अगर आपका स्टमक ख़राब नहीं रह रहा, फिर आपने इसबगोल का छिलका इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपको है, कॉन्स्टिपेशन है, खाना सही से हज़म नहीं होता या खाने के बाद जलन फ़ील होती है, किसी किस्म का भी मैदे का मसला है, तो आपने इसबगोल का छिलका लेना है। रात को आपने उसको पानी में भिगो के रख देना है, सुबह इस्तेमाल कर लेना है, या आप 15 मिनट भिगोने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध में भिगो के रखने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी में भिगो के रखने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आपने कैप्सूल मैदे वाला खाना है। वो ये चीज़ें इसलिए खानी है, कैप्सूल आप राइज़िक ले लें, कोई भी ले लें अच्छे वाला, उसको आपने 7 दिन इस्तेमाल करना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ डेली सुबह नहार में। वो इसलिए ये मैं मैदे की इसबगोल का छिलका और कैप्सूल वग़ैरह इसलिए बता रही हूँ कि आपका स्टमक ठीक होगा तो ये आपकी बॉडी में ज़्यादा असर करेगा। आपका मैदा ठीक होगा, ये सही से हज़म होगा। जैसे कहते हैं ना, आपको खाया-पिया सही से लगेगा। इसलिए पहले आपने अपने मैदे को ठीक करना है, ताकि आपको ये इसके खाने के फ़ायदे नज़र भी आएँ, फिर आपने इसको शुरू करना है। तो अगर आपने पहले मैदे के कैप्सूल 7 दिन नहीं खाए, लेकिन आप इसके साथ भी शुरू कर सकते हैं। सुबह निहार मुँह उठें, 1 कैप्सूल खा लें, थोड़ी देर बाद इसबगोल का छिलका पी लें। उसके बाद आपने तकरीबन 30 से 35 मिनट के बाद आपने ये जो बना के रखनी है पंजीरी टाइप की, जो दूध वाली, वो खा लेनी है। अगर मेल हज़रात हैं, वो अपने छुहारे जो भिगो के रखे हैं रात को, वो खा लें। तो ये इतने फ़ायदेमंद है कि आप मुझे खुद दुआएँ देंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा समझाने का तरीका आप लोगों को समझ आया होगा। ये मैंने खुद भी बना के खाई है, मैंने अपने हस्बैंड को भी खिलाए हैं। तो इस वजह से आज मेरे ख़्याल आया कि मैं ये वीडियो में भी शेयर करूँ अपने बहन-भाइयों को, ताकि उनको भी फ़ायदा हो। तो थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।